हेलो दोस्तों, वाईफाई एडवाइस स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पंचायती राज के बारे में वर्णन करने जा रहे हैं। पंचायती राज क्या है? पंचायती राज में पहले हम बता देते हैं, भारत में जो पंचायती राज का जो प्रावधान किया गया त्रिस्तरीय पंचायती है। पहला ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, फिर दूसरा में जिला परिषद, दूसरा में पंचायत समिति, तीसरा में जिला परिषद। अब इसका विस्तार से देखिए। इसको स्थानीय स्वशासन भी कहा जाता है। पंचायती राज को स्थानीय स्वशासन भी कहा जाता है। ये अनुच्छेद इसकी पंचायत राज को अनुच्छेद 40 में वर्णित है। भाग 9 में अनुसूची 11 में जो जोड़ा गया है वो 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया है। उद्देश्य इसका क्या है? सत्ता का विकेंद्रीकरण। सत्ता का विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या होता है? पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन करना। दैट मीन्स पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन करना, मतलब कि सत्ता का विकेंद्रीकरण करना। 2 अक्टूबर 1959 में सर्वप्रथम पंचायत राज का जो घोषणा किया गया था राजस्थान के नागौर में, किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। दूसरा कौन ऐसा स्टेट है? तो आंध्र प्रदेश है, जहां पंचायती राज की व्यवस्था लागू किया गया। अब देखिए, एक समिति बनाई गई थी उसके बारे में क्या क्या बताया गया है। पहला बलवंत राय मेहता समिति 1957। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है कि बलवंत राय मेहता समिति कौन सी स्तरीय मॉडल है? त्रिस्तरीय, 2 स्तरीय, 1 स्तरीय। तो त्रिस्तरीय मॉडल है बलवंत राय मेहता। कब इसका हुआ? 1957 में। एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कितना एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अशोक मेहता भी है। अशोक मेहता समिति 1977 में। शोक कीजिएगा तो ज़्यादा किसी को सताइएगा तो क्या कीजिएगा? शोक में डूब जाइएगा। तो साथ सताइएगा तो शोक होगा। 2 स्तरीय है। तो देखिए, दू है, 7 कई गो है? 1 2। तो 2 स्तरीय समिति है। एकदम अथी थोड़ा सा हम आपको पढ़ाने के उद्देश्य से बता रहे हैं कि 2 है तो 2 कई गो है? तो 7 तो ज़्यादा सताइएगा तो क्या कीजिएगा? शोक में डूब जाइएगा। तो अशोक मेहता समिति 1977 में 2 स्तरीय है। JBK राव समिति 1985 में। JBK राव समिति कब आया है? 1985 में। LM सिद्धवी 86। JBK राव 85, LM सिद्धवी 86। तो इसमें कुछ वर्णन किया गया है कि पंचायत में संवैधानिक मान्यता। तो सिंधवी या संवैधानिक, देखिए इसका पहला अक्षर सा, इसका पहला अक्षर सा। तो संवैधानिक मान्यता किस समिति के द्वारा दिया गया था? तो LM सिंधवी के द्वारा। और न्याय पंचायत का भी गठन करने के बारे में बोले थे। कौन बोले थे? तो LM सिंधवी। 73वें संविधान संशोधन 1992 में 73वें संविधान संशोधन 1992 में भाग 9 अनुसूची 11 को जोड़ा गया है। 243 से लेके 243 ओ तक पंचायती राज के बारे में वर्णन किया गया। और टोटल पंचायती राज में कितना विषय है? तो 29 विषय पूछा गया। 18 विषय नगर निगम में होता है, नगर पालिका में। अब वर्तमान में भारत में कौन सा मॉडल अपनाया गया? त्रिस्तरीय मॉडल, बलवंत राय मेहता का मॉडल। अब भारत के संविधान में ऐसा वर्णित किया गया है कि पंचायती राज में 1/3 महिलाओं का आरक्षण का प्रावधान किया जाए। लेकिन ये आरक्षण राज्य सरकार पर निर्भर है कि 1/3 महिलाओं को आरक्षण देगा कि नहीं करेगा। लेकिन फिलहाल कुछ ऐसे स्टेट भी हैं जहाँ 50% से ज़्यादा 50% महिला का आरक्षण दिया गया है पंचायती चुनाव में। बिहार है, हिमाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। अभी तो फिलहाल हम 3 स्टेट के हमारे पास डाटा है। तो बिहार में महिलाओं के पंचायती चुनाव में कितना परसेंट था? 50%। अब 20 लाख से अगर कम जनसंख्या किसी स्टेट में है तो वहाँ त्रिस्तरीय नहीं, वहाँ 2 स्तरीय मॉडल है। वहाँ कौन सा मॉडल है? वहाँ 2 स्तरीय मॉडल है। तो 20 तो 2 पहला अक्षर 2 यानी 2। तो 20 लाख से कम जनसंख्या 2 स्तरीय। चुनाव कौन करवाता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग। इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। अगर किसी कारणवश पंचायत में अगर मुखिया हो, किसी तरह उसका मृत्यु हो जाता है या रिजाइन मार देता है, त्याग पत्र दे
देते हैं तो 6 महीना के अंदर क्या करना पड़ता है, विघटन होने पर 6 महीना के अंदर चुनाव करवाना पड़ता है। अब प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है उसकी समीक्षा करने के लिए और विकास करने के लिए। और पंचायती राज में देखिए फिर उसके बाद अब बच गया है पंचायत की संरचना। अब पंचायत की संरचना के बारे में देखिए क्या क्या है। तो अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय, बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय, बलवंत राय। हाँ, पंचायत की संरचना क्या है, संरचना 3 प्रकार का है। तो कौन होता है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, तीसरा जिला परिषद, पंचायत समिति। हाँ, तो क्या ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है, मुखिया होता है। ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है, मुखिया होता है। तो जो इसका चुनाव कैसे होता है, मुखिया का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। किस रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से। अब पंचायत समिति का अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से। और जिला परिषद का अप्रत्यक्ष रूप से। जिला परिषद का चुनाव जो होता है, जिला परिषद का प्रमुख का चुनाव, जिला पंचायत समिति का प्रमुख का चुनाव। तो याद रखिए, ग्राम पंचायत का मुखिया का प्रत्यक्ष रूप से, अब पंचायत समिति का प्रमुख होता है जो ब्लॉक स्तर पर होता है, ब्लॉक स्तर पर, तो उसका अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और जिला परिषद का प्रमुख का जो चुनाव होता है वो भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो इस जिला परिषद के प्रमुख को चेयरमैन कहते हैं। क्या कहते हैं, चेयरमैन कहते हैं। और ब्लॉक स्तर का जो प्रमुख होता है उसको प्रमुख बोला जाता है। हाँ, तो मुखिया का क्या कार्य है, मुखिया का कार्य है विकास का क्रियान्वयन करना। विकास का कैसे पंचायत में विकास हो उसका क्या करना, क्रियान्वयन करना, उसका डाटा तैयार करना। और उसके बाद क्या है, विकास इसमें पंचायत में एक सरपंच भी होते हैं। तो सरपंच का काम क्या 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 होता है, न्याय दिलाना। तो न्याय में कौन कौन दिया, फौजदारी। तो फौजदारी, तब फौजदारी मतलब क्या समझते हैं, फौजदारी माने सजा का प्रावधान फौजदारी। और उसके बाद क्या है, दीवानी, फौजदारी एवं दीवानी। तो दीवानी मीन्स क्या होता है, दीवानी माने होता है दंड का प्रावधान। तो सरपंच जो होते हैं, सरपंच न्याय करते हैं, कौन चाहिए, फौजदारी एवं दीवानी। फौजदारी मैंने आप सजा भी दे सकते हैं, दीवानी में दंड भी दे सकते हैं। और 10,000 रुपया तक, 10,000 तक क्या करेंगे, तक ही मामले देखते हैं। 10,000 के अगर ऊपर का मामला है तो फिर ऊपर का न्यायालय देखेंगे। अच्छा, उसका बाद क्या है, अब आइए पंचायत समिति का प्रमुख के बारे में। अब प्रमुख के काम क्या है, ग्राम पंचायत का वार्षिक योजनाओं पर विचार करना। इसका जो है कि ग्राम पंचायत का वार्षिक योजनाओं पर विचार विमर्श करना, समेकित तथा जिला परिषद का सुपुर्द करना। इसका अगर वार्षिक योजनाओं का क्या करेंगे, विचार करेंगे तथा समेकित करेंगे तथा जिला परिषद को फिर क्या करेंगे, सुपुर्द कर देंगे कि ये सब क्या होना चाहिए, विकास का काम होना चाहिए। और इसका फिर चेयरमैन का क्या काम है, चेयरमैन का जो कार्य होगा वो समन्वय एवं पर्यवेक्षक के रूप में काम करना तथा जांच या देखभाल का। इसका पर्यवेक्षक के रूप में काम करना कि पंचायत में क्या क्या विकास हो रहा है और उसका जांच भी कर सकते हैं। कुछ नोट्स हैं, अल्पसंख्यकों के लिए पंचायतों में राशन की मात्र पूरे भारत में एकमात्र ये आंध्र प्रदेश है कि जो अल्पसंख्यकों को पंचायती राज में आरक्षण दिया। कौन, आप पूछ देगा कौन ऐसा स्टेट है जो अल्पसंख्यकों को पंचायती राज में आरक्षण दिया गया है, तो एकमात्र अति स्टेट है आंध्र प्रदेश। तो महत्वपूर्ण चर्चा कर दी है कि पंचायत की संरचना, ग्राम पंचायत
फिर पंचायत समिति, जिला परिषद, इसका प्रमुख मुखिया होता है, इसका प्रमुख ब्लॉक स्तर पर प्रमुख होते हैं, इसका जिला परिषद का प्रमुख चेयरमैन कहलाते हैं। इसको प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, पंचायत समिति का प्रत्यक्ष रूप से, जिला परिषद का प्रत्यक्ष रूप से। इसका क्या क्या काम, इसके नीचे सरपंच होते हैं जो न्यायिक, फौजदारी एवं दीवानगी मामले में इसका क्या करते हैं, न्याय दिलाते हैं। अब पंचायती राज से जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो आपको पीसीएस तक के लिए आपको रीट पीटी अब विथ जो आपका मेंस होता है उसमें भी आप लिख सकते हैं। अगर पूछ देगा पंचायती राज के बारे में विश्लेषण कीजिए तो इतना बड़ा डिस्क्राइब पॉइंट बनाकर कीजिएगा तो बिल्कुल नंबर मिल जाएगा। तो इसी के साथ पंचायती राज क्या हो गया, समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप ज़रूर हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, देखिए।